सभी माताओं पिताओं को डॉक्टर हिमांशु गुप्ता सुगनी देवी हॉस्पिटल की तरफ से नमस्कार। अभी आज बात करना चाहेंगे डेंगू के बारे में। हाल ही में हमारे पास डेंगू और इससे मिलती जुलती बीमारियों के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि डेंगू वो होता है मच्छर के काटने से होता है। एडिस नाम का एक मॉस्किटो है जो डेंगू के वायरस को ट्रांसमिट करता है। तो बचाव ही अपने लिए एकमात्र उपाय है। घर के आसपास कहीं भी वाटर पॉकेट्स जो भी हैं, पुराना जहाँ पे मिट्टी है, जहाँ पर कचरा है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा कहीं आवाजाही नहीं है, उन जगहों पे साफ सफाई अच्छी से रखें। वाटर पॉकेट्स को डेवलप नहीं होने दें। कहीं कूलर में, कहीं किसी टायर में, आसपास किसी गमले में पानी पड़ा है, कहीं पे हमने गर्मियों के अंदर किन्हीं पशुओं पक्षियों के लिए, कबूतरों के लिए बना करके जिसमें पानी डाल के रखते हैं कि वो अपना पानी पीते रहे, तो उसमें पानी इकट्ठा होता रहता है। ऐसी जगहों पे मच्छर बहुत आयत में पनपते हैं। स्टैग्नेंट वाटर जिनको बोलते हैं, वाटर पॉकेट्स बोलते हैं। तो इन चीज़ों की दिवाली पे अमूमन लोग सफाई कर लेते हैं, पर अभी इस बार हमारे पास अभी तक डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। शायद सर्दी बहुत तेज नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है, पर स्टिल वी आर एनकाउंटरिंग मैनी ऑफ द केसेस ऑफ डेंगू दिस डेज। दूसरा ये कि जैसे ही बुखार हुआ, सिर दर्द हुआ या उसके शरीर पे कहीं पे भी कोई दाने आ रहे हैं या कुछ है, तो आप अपने डॉक्टर की राय लें, पैरासीटामोल दें। अन्यथा बिना पूछे, बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स प्लीज़ आप लोग शुरू मत किया करो, क्योंकि डेंगू या ऐसी बहुत सारी वायरल बीमारियां हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स का कोई मेजर रोल नहीं होता। बिना मतलब के दवाई देने से दवाई का भी असर कम होता है और बच्चे के शरीर पर भी एक तरह की बर्डन आती है जो बहुत ही उचित नहीं है। कई बार हमारे पास एंटीबायोटिक खिला करके जब बच्चे आते हैं तो हम जांच कराते हैं तो जांचों में कुछ और ही निकल के आता है, तो हमें एंटीबायोटिक्स को या तो कम ज़्यादा करना पड़ता है, डोज भी प्रॉपर नहीं सेट हो पाती है। आप पैरासीटामोल अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जिसमें ज़्यादातर लोग अमोक्सिसिलिन, सिफोपोडोक्सिन या एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, ये दवाई कृपया करके आप लोग नहीं दीजिए। तीसरी चीज़, बॉडी को हाइड्रेट रखिए। डेंगू या ऐसी जो भी वायरल बीमारियां हैं, इनमें शरीर में खून एक तरह से गाढ़ा जैसा होना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से बच्चे के शरीर में रिलेटिव पानी की कमी होनी शुरू होती है। रिलेटिव, टोटल वाटर इज नॉट लेस। टोटल पानी कम नहीं होता, पर एक तरह का शरीर में भारीपन सा लगने लगता है, सिर में भारीपन लगने लगता है। तो जितना बच्चे के शरीर को तरावट मिलती रहेगी, पानी है, छाछ है, ओआरएस है, रसना है, टैंक है, लिक्विड डाइट बच्चा जितना लेता रहे उतना बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। उससे आगे तुरंत डॉक्टर को दिखा लिया जाए। और कुछ वार्निंग साइंस हैं, अगर सिर में दर्द होने के साथ में चक्कर आने लगे, बच्चा उल्टियां कर रहा है, पेशाब कम कर रहा है, या खून में कुछ खास तरह के हीमो कंसंट्रेशन या और कुछ वार्निंग साइंस आ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें बच्चे को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है। डेंगू के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं कि अमुक अमुक चीज खिलाने से अमुक अमुक चीज में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, उन सब के नाम लेना संभव नहीं हो पाएगा। प्लेटलेट्स कम नहीं होंगी या प्लेटलेट्स जल्दी बढ़ जाएंगी या बच्चे के लीवर खराब नहीं होएगा या बहुत कुछ हो जाएगा, तो ज़्यादातर जो इनमें हैं वो सब भ्रांतियां हैं। उन चीज़ों के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ऐसी चीज़ें देने से ज़्यादातर बच्चों के डेंगू के अंदर पेट में दर्द होना, गैस्ट्राइटिस होना, उल्टियाँ होना, या कोई बहुत तेज चीज़ें, क्षारीय चीज़ें दे देते हैं जिससे जीभ काली पड़ जाती है, जीभ पे छाले हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें देने से आप लोग कृपया करके परहेज रखा करें, क्योंकि इनसे बीमारी ठीक होना या प्लेटलेट्स बढ़ना या और किसी तरह का फायदा तो शायद हो या नहीं हो, कोई नहीं जानता है, लेकिन नुकसान अवश्यम भावी है, जरूर से जरूर नुकसान होता है। फिर हमारे लिए ठीक करने में डेंगू के साथ में एक और कॉम्प्लिकेशन जब आती है तो उसे भी साथ में मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे केसेस के अंदर। अगर डेंगू के अंदर बच्चा पेशाब कम करे, बच्चे को चक्कर आवे, बुखार दवाई देने से भी नहीं टूटे, बच्चा डल होने लगे, तो आप तुरंत करके डॉक्टर को दिखाइए। पैरासीटामोल से ज़्यादा इस तरह की दवाई आप कृपया करके नहीं दीजिए। धन्यवाद।